नमस्कार, जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं माई जोन यूट्यूब चैनल को। आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पे आने के लिए। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लास्ट लेक्चर जहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करूँगा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बताया था कोडाटास को क्रेनियाटा में डिवाइड किया जाता है, लोअर कोडेट्स, हायर कोडेट्स। एंड आपको 3 सब फाइलम बताए थे। फाइलम कोडेट्स के 3 सब फाइलम होते हैं, एक यूरोकोडाटा, सिफेलोकोडाटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो वहां जाके देख लीजिएगा। तो इग्निथा को मैंने अच्छे से पिछली वीडियो में ही कवर कर दिया था। इनके बारे में ओस्ट्रेकोडर्मी यानी साइक्लोस्टोमा क्या होता है, साइक्लोस्टोमाटर क्या होता है, सारी चीजें। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने इनको पढ़ लिया है। आज हम लोग गैंथोस्टोमाटा का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, क्लासिफिकेशन है, 2 सुपर क्लासेस हैं, पाइसेस एंड टेट्रापोडा, उनको देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको भी पता होगा गैंथोस्टोमाटा जो है वर्टिब्रेटा का सब क्लास है, और यहाँ पर गैंथोस्टोमाटा के 2 सुपर क्लासेस है, एक है पाइसेस, एक है टेट्रापोडा। इसको पाइसेस आम भाषा में फिश बोलते हैं, फिशेस। तो इन ग्रुप में जितने भी फिशेस आएगी उनके बारे में पढ़ना होगा। फिशेस को भी फर्दर आगे चल के 3 भागों में डिवाइड करा जाता है। फिशेस को 3 क्लासेस में डिवाइड करा जाता है, एक है क्वाड्रियोसिस्थिस, एक है पेकोडर्मी एंड ओस्टियोसिस्थिस। उसके बाद टेट्रापोडा पढ़ेंगे। ठीक है, टेट्रापोडा को फिर फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड करा जाता है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मेमिलिया। सारी चीजों को देखते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है आज का लेक्चर। देखिए पाइसेस, देखिए ये दोनों जो है ना सुपर क्लासेस हम लोग पढ़ रहे हैं, किसका? गैंथोस्टोमाटा का सुपर क्लासेस पाइसेस एंड टेट्रापोडा। तो इन दोनों को डिफरेंशिएशन कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जो जिससे दोनों को अलग होता है, मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर एग्जाम में डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो इन दोनों को आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन 5 पॉइंट्स के थ्रू। पहला देखिए, पीसेस जो होते हैं इनको आप लिख लीजिएगा, फिशेस भी बोलते हैं इसको, दोनों नाम एक ही है। जितनी भी फिशेस होंगे उनमें देखेंगे आप फिन्स, बहुत सारे फिन्स पाए जाते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे फिन्स क्या होता है, तो ये सभी चीजें, ये सारे के सारे फिन्स है भाई। जो भी ऐसे ऐसे किया हुआ है वो सारे फिन्स है। तो फिशेस क्या होता है, फिश में फिन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन टेट्रापोडा में लिम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिशेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, फिन्स, लेकिन टेट्रापोडा में लिम्स प्रेजेंट होते हैं। और लिम्स आपने देखा होगा, लिम्स मतलब होता है बॉडी पार्ट, अंग। आपका हर एक अंग लिम्स है। ठीक है, तो फिशेस में फिन्स प्रेजेंट होते हैं, फिन्स दैट इज दिस, ये सभी फिन्स। और ह्यूमंस में आपका हाथ, पैर, नाक, कान, सारा का सारा क्या है, लिम्स है। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पहला बॉडी पार्ट के बेसिस पे। दूसरा है इनका रिस्पायरेशन के बेसिस पे। जितने भी मछलियां होती है वो रिस्पायरेशन करती है अपने गिल्स के थ्रू, क्योंकि मछलियां कहाँ रहती है, पानी में रहती है। आपने एक तो कहावत सुना होगा, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो ये पानी में पाई जाने वाली इनका हैबिट एंड हैबिटेट कहाँ होगा, पानी में, मेरीन वाटर में, फ्रेश वाटर में, सभी जगह। तो ये गिल्स इनके पास होना जरूरी है, क्योंकि पानी में रहती है, सांस वगैरह कैसे लेगी। तो मछलियों के पास गिल्स प्रेजेंट होता है। लेकिन टेट्रापोडा में ह्यूमंस वगैरह आते हैं, पक्षियां आती है, तो वो सभी अपना सांस कैसे लेते हैं। ह्यूमंस, हम लोग जो है लंग्स से सांस लेते हैं। ठीक है, कुछ है जो मेढक होते हैं, मेढक वो स्किन से सांस लेते हैं, और कुछ मेढक गिल्स से सांस लेते हैं। ठीक है, तो टेट्रापोडा में रिस्पायरेशन के बेसिस पे आप बोल सकते हैं जितनी भी फिशेस होगी सिर्फ गिल्स से सांस लेगी, लेकिन टेट्रापोडा में जितने भी वैरायटीज आते हैं, डाइवर्सिटीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मेमिलिया, ये सभी मिला करके लंग से भी सांस ले सकते हैं, स्किन से भी सांस ले सकते हैं, और गिल से भी सांस ले सकते हैं। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए अगला पॉइंट जो है वीवीआई पॉइंट, इनके अंदर जो हार्ट होता है, दिल, वो मछलियां के अंदर बस 2-3 चेंबर का होता है। 2 से किसी में 2 चेंबर का हार्ट पाया जाएगा, कुछ मछली में 3 हार्ट का चेंबर पाया जाएगा। लेकिन जो टेट्रापोडास होते हैं उनमें 3 से 4 चेंबर के हार्ट पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स में 3 चेंबर का हार्ट देखने को मिलता है, कुछ एनिमल्स में 4 चेंबर हार्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 4 चेंबर हार्ट
हम लोग का ही है, ह्यूमंस का। ठीक है, तो हर्ट के बेसिस पे भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद इनके अंदर इंटरनल लेयर जो होता है वो अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट होता है। लेकिन एक्सेप्शंस है, लंग फिश जो होता है ना, जिसमें एक्सटर्नल लेयर प्रेजेंट होता है। तो ये एक्सेप्शंस में है। ऑलमोस्ट 99% फिशेस में क्या होता है? एक्सटर्नल लेयर्स जो होता है, इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट नहीं होता है। बात किया जाए टेट्रापोडा का, तो टेट्रापोडा में इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं दे हैव इंटरनल लेयर। मछलियां के पास इंटरनल कान जो होता है अंदर में होता है, लेकिन टेट्रापोडा के पास कान जो होता है एक्सटर्नल होता है। टेट्रापोडा फॉर एग्जांपल आप लोग, इंसान का कान खोपड़ी में थोड़ी ना है, बाहर है, आप लोग अपना कान छू सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का इंटरनल एयर होता है। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं, टेट्रापोडा में सिर्फ इंसान ही को नहीं आता है ना, रेप्टिलिया भी आता है, एविस भी आता है, मेमिलिया भी आता है। तो सभी एनिमल्स में इंटरनल एयर पाया जाएगा। तो कह सकते हैं पीसेस में सिर्फ इंटरनल एयर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन टेट्रापोडा में एक्सटर्नल पाया जाता है, इंटरनल पाया जाता है और मिडिल में भी पाया जाता है। मतलब सब तरह के एयर यहाँ पे पाए जाएंगे, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड मिडिल। और एक एक्सेप्शन भी है, स्नेक्स, क्योंकि ये स्नेक जो है टेट्रापोडा में आता है, लेकिन ये सारी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं करता, इसका अलग ही दुनिया है, मजे में चल रहा है। तो हम लोग ये डिफरेंशिएशन देख लिए पाइसेस एंड टेट्रापोडा का। इससे क्या हुआ? डिफरेंशिएशन से आपको चीजें क्लियर हो गई, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, वैसे इनका नाम का मतलब समझे तो मैंने पहले ही बताया आपको, पाइसेस मतलब फिशेस होता है, जितनी भी प्रकार की मछलियां होती है इन ग्रुप के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, फिशेस के अंदर। लेकिन टेट्रापोडा का मतलब होता है, टेट्रा मतलब आपने मैथ में पढ़ा होगा, टेट्रा मतलब क्या होता है? 4, एंड पोडा मतलब क्या होता है? पैर, लेग्स। ठीक है, तो टेट्रापोडा वैसे एनिमल्स जिनके 4 पैर होते हैं, सिंपल है, वैसे एनिमल्स जिनके 4 पैर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल में अगर आप एम्फीबियंस में फ्रॉग को लेते हैं, मेढक को, तो मेढक कितने पैर का होता है उनके? देखा आपने कभी मेढक जीवन काल में? कभी भी 4 पैर होते हैं। तो टेट्रापोडा का सिंपल सा मीनिंग है। वैसे डेफिनेशन वगैरह आएगा तो ये नहीं लिख देना इसके 4 लेग हों, वो तो सिर्फ सिंपल सा इसका नाम का मतलब हुआ। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं, फिर इसके बारे में, टेट्रापोडास के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो पाइसेस, फिशेस के प्रकार को समझते हैं, फिशेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड इसके टाइप्स को, सब क्लासेस को देखते हैं। तो टॉपिक हेडिंग डालिएगा पाइसेस या फिशेस। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीजें, इंट्रोडक्शन जो आपको पता होना चाहिए, बीएससी के स्टूडेंट है तो। अकॉर्डिंग टू, देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो ये फिशेस का टाइप्स बताने की कोशिश करी, सब अपने अपने अकॉर्डिंग फिशेस के दो टाइप्स, कोई बताएं, कोई 3 टाइप्स बताएं, क्यों कोई बताएं फिशेस के 4 कैटेगरीज है। सबसे लास्ट में आए ये नेल्सन जी, नेल्सन 1994 में आए और इन्होंने अपना थ्योरी दिया। इनके अकॉर्डिंग, नेल्सन के अकॉर्डिंग, गैंथोस्टोमाटा जो है वर्टिब्रेटा का सुपर क्लास, तो ये सुपर क्लास नंबर 2 इनके अकॉर्डिंग 3 ग्रेड में बांटा जा सकता है। क्या क्या है? पहला में प्लेकोडर्मियोमॉर्फी, दूसरा है कॉन्ड्रियोसिस्टिसमॉर्फी एंड तीसरा है टेलोस्टोमी। ये नेल्सन के अकॉर्डिंग है, ये सारा दिया गया है। गैंथोस्टोमाटा को 3 ग्रेड में इन्होंने डिवाइड करा है, मतलब क्लासिफाई करा है। और यही जो है प्लेकोडर्मी का सुपर क्लास क्या होता है, मतलब प्लेकोडर्मियोमॉर्फी का सुपर क्लास क्या होता है? प्लेकोडर्मी। और इसी का, इसका नाम को हटा देना, बस वही आ जाता है। देखो, कॉन्ड्रियोसिस्टिसमॉर्फी का क्लास, कौन सा क्लास में इनको बांटा गया है? कॉन्ड्रियोसिस्टिस, एंड टेलोस्टोमी को ऑस्टियोसिस्टिस। तो इस तरह से ये इनके अकॉर्डिंग है, आपको ऐसे नहीं पढ़ना, ये मैंने इंट्रोडक्शन के लिए दिया, आपको बस ऐसे पढ़ना है। ये जो है ना आपका, ऐसे पढ़ना है आपको। फिशेस को 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड करा गया है, आई होप ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, आपको ऐसे बनाना है फिशेस, उसको बाद आपको 3 क्लास ऐसे ऐसे लिखना है। आपको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने समझाने के लिए आपको इतना लिख दिया। ठीक है, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है।
ये समझाने के लिए। आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, मैंने मछली का कुछ पिक्चर बनाया है और मैंने बताया मछलियां जो होती है मैरीन में पाई जाएगी और इनके अंदर फिन प्रेजेंट होता है, फिन्स। अभी बहुत सारे फिन्स होंगे। अभी इनका पार्ट देखिए, बॉडी पार्ट, एंटेरियर पोस्टेरियर। एंटेरियर पोस्टेरियर कहने का मतलब दाएं बाएं, तो एंटेरियर पार्ट माउथ वाला होता है और पोस्टेरियर पार्ट पीछ वाला होता है। ठीक है, एंटेरियर पार्ट आपका माउथ वाला और पोस्टेरियर पार्ट पीछ, इसका जो पूछ होता है उसको बोलते हैं डोर्सल एंड वेंट्रल पार्ट। ठीक है, डोर्सल पार्ट ऊपर वाला और वेंट्रल मतलब नीचे वाला। तो ये इनका कुछ मछली का मैंने डायग्राम बनाया, आप बनाना चाहें तो जरूर बनाए, एग्जाम में फिगर वगैरह जरूर बनाया करिए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इनके अंतर्गत कुछ फिन्स प्रेजेंट हैं, अब वही फिन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सभी फिन्स का अलग अलग नाम होता है। अभी आप इनका जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो बहुत सारा फिन फिन बार बार आएगा, तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। एक मछली है, छोटा सा मछली मैंने लिया है, उसका डायग्राम मैंने बनाया है और इसके फिन्स के बारे में मैंने बताया। सभी फिन का अलग अलग नाम है, जैसे कि ये डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट है तो इसका नाम क्या पड़ गया, डोर्सल फिन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है बाहर निकला हुआ उसको हम लोग डोर्सल फिन बोलते हैं। अभी आते हैं नीचे, वेंट्रल साइड में कुछ फिन्स है। वेंट्रल साइड में आपके दो फिन है, एक पेल्विक फिन है, पेल्विक फिन, एक है, तो ये वाला जो है एनल फिन है, इनका नाम क्या है, एनल फिन, और ये पेल्विक फिन। तो वेंट्रल साइड में दो फिन्स प्रेजेंट हैं और इनके पोस्टेरियर पार्ट में क्यूडल फिन पाया जाता है। ये जो पीछे जो पूंछ होता है इसका क्यूडल फिन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर माउथ साइड में और इनके बॉडी पे एक फिन पाया जाएगा, ये वाला पिक्टोरियल फिन, और ये इसका माउथ है, माउथ तो दिख ही रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम है, और ये यहाँ पर इनके माउथ से एकदम अटैच जो होता है गिल फ्लैप इसको बोलते हैं। ठीक है, गिल फ्लैप, यहाँ पे इसका गिल पाया जाएगा जहां से ये सांस वगैरह लेता है। तो गिल फ्लैप कहाँ पर है, यहाँ पर है, सबका रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से आप लोग भी देख लीजिए कहाँ पे इसका कौन सा फिन्स प्रेजेंट है और कौन फिन जो है पेयर्ड है और अनपेयर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, फिश के बारे में कुछ जनरल कैरेक्टर, जनरल चीजें, बेसिक चीजें पढ़ते हैं, बेसिक चीजें आपको बताते हैं। उसके बाद हम लोग हैबिट एंड हैबिटेट, सारी चीजें, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये सब कैसे करते हैं सभी देखेंगे एक एक करके। बेसिक चीजें ये है कि ये जो है ना कहाँ पे पाए जाएंगे। सबसे पहले जितनी भी मछलियां होती है, आपको तो भी पता होगा पानी में पाया जाता है मछली। ठीक है, तो जितनी भी मछलियां होती है दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर। एवरीवेयर कहने का मतलब दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। जितने भी एक्वेटिक इन्वायरमेंट हो सकते हैं पॉसिबल, सभी जगह आपको फिशेस देखने को मिलेगा। अभी क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, जहां पे भी पानी वहां पे मछली, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। जैसे कि हाई माउंटेन, अभी बोलेंगे हाई माउंटेन में मछली कैसे हो सकता है, हाँ माउंटेन में मछली, तो माउंटेन में अगर क्या हुआ, पानी वगैरह है वहां पे, नदी वगैरह माउंटेन पे भी है या फिर कुछ भी है, कुछ छोटा मोटा लेक बना दिया ऊपर में माउंटेन पे, तो वहां पे मछली रहेगी। बस मछली को रहने के लिए पानी की जरूरत होती है, माउंटेन पे रहे या जमीन पे रहे, जहां पे रहेगा तो ये एवरीवेयर पाया जाएगा। एक्वाटिक इन्वायरमेंट जहां जहां होगा वहां वहां ये पाया जाएगा मछली। इसका हैबिट एंड हैबिटेट यही है। हाई माउंटेन से लेकर स्ट्रीम तक, मतलब स्ट्रीम का कहने का मतलब है आपका जल धाराएं, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, सभी में। ठीक है, ये पाए जाएंगे, इनका हैबिट एंड हैबिटेट ऐसा है। ऑल ओवर वर्ल्ड पाया जाता है, इंडिया में भी पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है, सभी जगह जहां जहां पानी है ऑल ओवर वर्ल्ड पाए जाएंगे ये मछलियां के। ऑल ओवर वर्ल्ड फिश का ऑल ओवर वर्ल्ड 33,100 स्पेसीज पाई जाती है। टोटल मछली का स्पेसीज कितना है, 33,100 ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, पूरे दुनिया में इसके 33,000 स्पेसीज पाई जाती है। और ये जो स्पेसीज है ना, ग्रेटर स्पेसीज डाइवर्सिटी देन एनी अदर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेटास। वर्टिब्रेटास में आपको भी पता है बहुत सारे ग्रुप्स है, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एविस, मैमिलिया, और इधर पीसेस में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो पीसेस जो पाइसेस मछलियां होती है, फिश जीव भी होती है ना, दुनिया में वर्टिब्रेटा में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है।
वर्टिब्रेटा में ऑलमोस्ट ये सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वर्टिब्रेटा तो बहुत सारे हैं, एक है गैंथोस्टोमाटा को दो पार्ट में हमने बांटा, पेसिस एंड टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा से भी ज्यादा ये सभी लोग हैं मछलियां। ऑल ओवर वर्ल्ड 33,100 स्पेसीज है। तो ग्रेटर स्पेसीज है, ग्रेटर स्पेसीज डाइवर्सिटी है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी स्पेसीज के मामले में फिश के पास ही है। मैमल्स के पास कम है, रेप्टिलिया भी बहुत कम है, तो सभी चीज कम कम है, इनके पास बहुत ज्यादा स्पेसीज है। अगला पॉइंट, जितनी भी मछलियां हैं ह्यूमन वेलफेयर में काफी ज्यादा कारगर साबित होती है, काफी ज्यादा मदद करती है। मछलियां कैसे हम लोगों को एडवांटेजेस पहुंचाती है, कैसे हम लोगों को प्रॉफिट देती है, आप देख सकते हैं ह्यूमन का वेलफेयर कैसे करती है। हम लोग सबसे पहले तो मछली खाते हैं, मछली से हम लोगों को प्रोटीन वगैरह मिलता है, ठीक है, फूड के तौर पे हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं। कुछ मछलियां से मेडिकल फील्ड में भी मेडिसिन वगैरह बनाए जाते हैं, तो ठीक है, ये मेडिकल फील्ड में भी यूज किया जा सकता है। कुछ मछलियां बिजनेस पर्पज से भी यूज किया जा सकता है, मछली लोग पालते हैं, बेचते हैं, उनको प्रॉफिट होता है, उनका घर बार चलता है। बिजनेस के फील्ड में भी हम मछली को देख सकते हैं। ह्यूमन वेलफेयर में ये पेट एनिमल्स के तौर पे भी पाया जाता है। आप भी आपके घर में एक्वेरियम होगा, वहां पे मछली वगैरह होगा, सुंदरता बढ़ाता है, सारी चीजें जो है ना ह्यूमन वेलफेयर के सारी चीज आप देख सकते हैं। कुछ कल्चरल वैल्यूज भी है मछलियां का, कुछ फ्लैग में सिंबल हो जाता है मछली, तो वो कल्चरल वैल्यूज है, ठीक है। बहुत सारी रीजंस हैं इनके, सिंबल हो गया, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में मछली का लोगो बहुत ही मेन होता है। बुक एंड मूवीज पे मछली का कुछ बुक एंड मूवीज है, तो वहां पे इनका पिक्चर वगैरह, तो ये सभी जो है ना ह्यूमन वेलफेयर के काम भी आते हैं मछलियां। ये जनरल इंट्रोडक्शन है भाई, जनरल इंट्रोडक्शन है किसका? फिश का। और जितनी भी मछली होगी वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होगी, कोल्ड ब्लडेड फिश होगी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होगी। कोल्ड ब्लडेड कहने का मतलब इन्वायरमेंट जैसा होगा उनका बॉडी का टेम्परेचर वैसा होगा, ये अडेप्ट कर लेते हैं इन्वायरमेंट। अगर बाहर में ठंडा मौसम चल रहा है तो इनका बॉडी भी ठंडा हो जाता है, बाहर में अगर गर्मी है तो उसके अनुसार अपना बॉडी ये अडेप्ट कर लेते हैं, जिससे इन लोगों को गर्मी नहीं लगता है, ठीक है। ठंडा है तो ठंडा में ये अडेप्टेशन कर लेता है अपने बॉडी का, तो इनको ठंडा नहीं लगता है। तो कोल्ड ब्लडेड का मतलब जो इन्वायरमेंट के अनुसार अपना बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर पाए, वैसे एनिमल को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की कैटेगरी में रखते हैं और कहते हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट हुआ फिश का बेसिक हमने समझा। अभी फिश के बॉडी स्ट्रक्चर पे आते हैं। ये इसका बॉडी जो है ना, इसके बारे में क्या करके पढ़ते हैं, ये वाला बॉडी इसका ध्यान रखना मछली का, ठीक है। तो इनका बॉडी कैसे होता है? सबसे पहले इनका बॉडी जो है 3 भागों में डिवाइडेड होता है। बॉडी को 3 भाग होते हैं। इनका हेड होगा, HEAD, इनके पास एक हेड होगा, एक टेल होगा, जैसे कि ये इनका हेड है, इधर टेल है, और बीच में क्या होता है? ट्रंक होता है, ठीक है। तो इनका बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और इनके अंदर गर्दन प्रेजेंट नहीं होती है। अभी देख लो मछली में कहीं पे गर्दन आपको दिख रहा है इसका? नहीं ना, इसके पास नेक नहीं प्रेजेंट होता है, नेक इज अब्सेंट इन फिशेस और फिशेस। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, स्पिंडल शेप्ड का होता है। जितनी भी मछलियां होंगी, ये जो इनका शेप देख रहे हैं इसको स्पिंडल शेप्ड बोलते हैं। तो जितनी भी मछलियां होंगी वो स्पिंडल शेप की पाई जाएगी। और ये स्पिंडल शेप जो होता है ना, इन लोगों को हेल्प करता है स्विमिंग करने में, मूवमेंट करने में, ठीक है। अगर इनका बॉडी स्पिंडल शेप का नहीं होता तो ये स्विमिंग जो होता है, ये लोग तैर अच्छे से नहीं पाते। तो स्पिंडल शेप बॉडी का एक बहुत ही बड़ा रोल है स्विमिंग करने में, इनको हेल्प करता है। आगे देखते हैं, इनका बॉडी जो है कवर होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग से, जिसको हम लोग स्केल बोलते हैं। मछली का जो बॉडी होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग, आप लोग छुड़ाते हैं ना मछली वगैरह जो खाते होंगे, जो भी होंगे मछली वगैरह खाने वाले, मीट वगैरह, तो मछली वगैरह छुड़ाते हो तो स्केल्स होता है ना, उसका बॉडी पे कवर होता है। ये इन लोगों को कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है और बॉडी को बचाए रखता है, ठीक है। अभी जो इनका प्रोटेक्टिव कवर है, बॉडी का कवर है, वो बहुत तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है पैलिक्वाइड, एक है साइक्लोइड, एक है सेंटोइड एंड एक है गेनोइड। तो ये टाइप्स हैं इनके कवर के। अभी आप भी जाते होंगे मार्केट में अपने मोबाइल का कवर खरीदने, तो आपको कोई लाल दिखा देता होगा, कोई पीला, कोई में लड़की वाला डिजाइन, कोई में ऐसे ऐसे, मतलब बहुत तरह के कवर दिखा देता है एक ही मॉडल का। वही वाला बात है, इनका कवरिंग है। फिशेस में जिस तरह की फिशेस होगी उस तरह का कवरिंग पाया जाएगा। इसके कवरिंग के इतने सारे टाइप्स है, ठीक है, लिखना चाहें तो लिख ले। अगला पॉइंट, जितनी भी मछलियां होती है उनका जो सर होता है, हेड, हेड में क्या क्या पाया जाता है?
सबसे पहली बात, आप मछली देखे होंगे तो मछली की 2 आंख होती है कि नहीं? मछली की कितनी आंख होती है? 2 पेयर मतलब 1 पेयर ऑफ आई, पेयर मतलब क्या हो गया? 2 जोड़े में आंख प्रेजेंट होते हैं, और पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनके जो नाक्स वगैरह होते हैं, आपने मछली देखा होगा तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ ये सारी चीजें सही बोल रहे हैं सर। तो इनके पास, इनके हेड में 2 पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स एंड पेयर ऑफ आईज प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इनके लेटरल साइड में। लेटरल साइड में भाई, इनका जो लेटरल साइड है, ठीक है, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? वहां पे लेटरल लाइन सेंसेस प्रेजेंट होता है। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है। अभी एक तरह का सेंस ऑर्गन है, जैसे हम लोग में आंख कान ये सब जो है ना, सेंस ऑर्गन है, सेंस करने में मदद करता है। तो इनके पास भी सेंस ऑर्गन है जिसको बोलते हैं लेटरल लाइन सेंस। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है इनके लेटरल साइड पे, जो कि सेंस करने में मदद करता है और हेल्प करता है डिटेक्ट द प्रेशर चेंज ऑफ वाटर। वाटर का प्रेशर कहीं पे ज्यादा होता है समुद्र में, कहीं पे कम होता है, तो ये उनको डिटेक्ट करने में इनका जो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन है मदद करता है। एक तरह का सेंस ऑर्गन है, ये याद रखिएगा। अगला फीचर इनका करेक्टर, ये जो आएंगे पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स के पास, मतलब इनके पास प्रेजेंट होगा। फिन्स मैंने आपको बताया ना क्या था, मैंने आपको दिखाया था, ढेर सारे फिन्स दिखाए थे। तो इनके पास पेयर्ड फिन्स एंड अनपेयर्ड फिन्स, पेयर्ड मतलब जोड़े में भी फिन पाए जाएंगे और अनपेयर्ड फिन्स पाए जाएंगे। ये वाला, ये वाला, ये वाला सभी चीज फिन्स ही तो है, ये भी। तो ये जो जितने भी इनके अंदर फिन्स होगी, पेयर्ड भी हो सकती है और अनपेयर्ड भी हो सकती है। तो पेयर्ड फिन्स कौन कौन सी हो सकती है? जो जोड़े में प्रेजेंट रहती है, तो इनका जो पेल्विक फिन होगा, पेल्विक फिन एंड पेक्टोरल फिन्स, ये दोनों फिन्स जो होता है ना, जोड़ों में प्रेजेंट होता है। मछली देखेंगे तो 2 पेक्टोरल फिन्स मिलेगा, 2 आपको पेल्विक फिन भी मिलेगा, तो जोड़ा में आपको ये दोनों फिन्स मिलेगा। अब इनके मछली के अंदर अनपेयर्ड फिन्स भी पाया जाता है, जैसे कि डोर्सल एंड वेंट्रल फिन। जितने भी डोर्सल एंड वेंट्रल फिन होंगे जोड़े में नहीं होंगे, सिर्फ एक एक प्रेजेंट होगा बॉडी पे। ठीक है, पेयर में नहीं होता है। तो इस तरह से इनके पास फिन्स का होता है। और फिन जो होता है ना, इनका जो ये सभी फिन्स है, ये सभी फिन्स है, ये हेल्प करते हैं इसको मूवमेंट करने में, मछली को आगे पीछे करने में, लोकोमोशन करने में, मूवमेंट करने में ये हेल्प करते हैं मछली को। तो हेल्प्स इन लोकोमोशन, मूवमेंट करने में। ठीक है, तो ये इसका हो गया बॉडी पार्ट। बॉडी को हम लोग अच्छे से समझ लिए कि मछली का बॉडी कैसे होता है, क्यों होता है और बॉडी में क्या क्या होता है। पर ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक का पहला पार्ट यहाँ, दूसरा पार्ट यहाँ खत्म हुआ। थर्ड पार्ट आते हैं इनके अंदर क्या क्या सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो थर्ड पार्ट ये सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं मछलियां जो है उनके अंदर रिस्पायरेशन कैसे करती है, सांस वगैरह कैसे लेती है। सिंपल सी बात है, बोलेंगे सर ये मछली है, मछली पानी में रहती है, पानी में ये गिल से सांस लेती है। मछली कहां से सांस लेती है? गिल्स से। ठीक है, तो इनका जो रिस्पायरेटरी मतलब रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, वो गिल्स के द्वारा डन होता है। अभी ये तो सभी को पता होता है, कॉमन चीज है, लेकिन कुछ चीजें आप लोगों को नहीं पता है, वो यहाँ पर देखिए। एक फिश है जिसका नाम है इलास्मोब्रांच। इलास्मोब्रांच एक फिश है, आप नाम नहीं सुनोगे, आपको अटपटा नाम लग रहा होगा, लेकिन आप मान के चलिए ये एक फिश है। ठीक है, आपको पिक्चर दिख रहा होगा। इलास्मोब्रांच फिश जितनी भी होते हैं ना, उनके अंदर गिल जो होता है, गिल विल ओपन सेपरेट, अलग अलग गिल्स पाया जाएगा, सेपरेटली पाया जाएगा। ठीक है, गिल विल ओपन सेपरेट, ये लोग अलग अलग ओपन होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जितने भी बोनी फिशेस होते हैं जिनके अंदर बोन्स पाए जाते हैं, बोनी फिशेस, उनका गिल स्लिट जो होता है वो एक कवरिंग से कवर्ड होता है, ओपरकुलम से कवर होता है। गिल स्लिट किससे कवर होता है बोनी फिशेस में? ओपरकुलम से। ठीक है, ये हुआ गिल से रिलेटेड 2 मुख्य पॉइंट, दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट, जितनी भी मछलियां होती है फिशेस, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा पाया जाएगा? तो वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब बहुत बढ़िया होता है, सारे पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाएगा। आगे देखते हैं नर्वस सिस्टम। जितनी भी मछली होती है उनमें नर्वस सिस्टम जो होता है पूरा वेल डेवलप्ड होता है। जैसे कि इनके अंदर ब्रेन भी पाया जाएगा, मछली में ब्रेन भी पाया जाता है, और स्पाइनल कोड तो होगा ही अटैच ब्रेन के साथ ही, स्पाइनल कोड भी पाया जाएगा। और लेकिन ये जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कोड होता है बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल स्मॉल। मछली अपने आप में इतनी छोटी है तो ब्रेन कितना छोटा होगा? और छोटा होता है। तो ब्रेन बहुत छोटा होता है इनके अंदर, स्मॉल, और इट विल नॉट ऑक्यूपाई इंटायर कैरेनियल कैविटी और कैरेनियल बॉडी। मान ली जाए
आप लोग भी पता है करेनियम क्या है, ब्रेन को जो ढकने वाला होता है स्कल, वही तो करेनियम कहलाता है। तो मान लीजिए ये करेनियम है और इसके अंदर ये छोटा सा ब्रेन है, तो ये कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, बस इतना ही ना, ये अपने आसपास के इतना ही कर रहा है, ये सब तो खाली है ना। तो ये इनका यूनिक फीचर ये है, इनका यूनिक फीचर ये है कि स्मॉल होते हैं और इट विल नॉट ऑक्युपाई इंटायर करेनियल कैविटी, करेनियल बॉडी। ये पूरा करेनियल कैविटी को ऑक्युपाई नहीं कर रहे हैं, बस ये जो रेड रेड दिख रहा है उतना ही इनका स्पेस घेर रहे हैं, ये कहना चाह रहा हूं। तो इन नर्वस सिस्टम से ये आप लोग देख लिए नर्वस सिस्टम का अगला पॉइंट, इनके अंदर 10 पेयर ऑफ करेनियल नर्व पाए जाएंगे। कितने नर्व पाए जाते हैं? 10 पेयर, 10 पेयर में है तो 10 गुना 2 करेंगे तो टोटल 20 करेनियल नर्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये लोग अपना वेस्ट मटेरियल यूरिन वगैरह कैसे बाहर निकालते हैं? मछलियां, तो मछलियां जो है यूरिन वगैरह किडनी से निकालती है, इनके अंदर किडनी भी प्रेजेंट होता है मछली में। मछली में किडनी प्रेजेंट होता है, किस किस टाइप का किडनी? किडनी 3 टाइप का था, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। किडनी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। इनमें जो है मछली में मीजोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी पाई जाती है। ठीक है, मछली में मीजोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी पाई जाती है, लेकिन जितनी भी मछलियां होती हैं उनमें यूरिनी ब्लेडर जो होता है एब्सेंट होता है। यूरिनी ब्लेडर वो ब्लेडर होता है जहां पे आपका जो है यूरिन वहां पे स्टोर होता है, उसी को यूरिनी ब्लेडर कहते हैं। तो मछली में यूरिनी ब्लेडर जो है एब्सेंट होता है, लेकिन बाकी सभी चीजें प्रेजेंट होती है। इनके अंदर किडनी भी होता है और मेजोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी होता है, जो कि एक्सक्रेशन करने में एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप से मदद करता है मछली को। ठीक है, अगला देखते हैं मछली लोग रिप्रोडक्शन, संतान वगैरह कैसे पैदा करती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन लोगों का कैसा है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मछली जो है ना सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो करती है। मतलब सेक्सुअल कहने का मतलब कह सकते हैं मेल स्पर्म और एग दोनों का, मेल वाला स्पर्म और फीमेल वाला एग, और ये आ गया बुतरुआ उसका। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल मत मार देना। और हाँ, इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, बाहर में। तो ठीक है, रिप्रोडक्शन भी समझ गए, अभी आगे समझते हैं। शायद एक छूट गया, सर्कुलेटरी सिस्टम भी बता देता हूं। इनके अंदर जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, तो आप लोग एक और यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, क्लोज टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाएगी, मतलब वेन्स वगैरह प्रेजेंट होंगे और खून वगैरह ट्रेवल करेंगे उसी के अंदर, पाइप के अंदर। ठीक है, तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इनके टाइप्स पे आते हैं, इनको क्लासिफाई करते हैं फिशेस को। तो जितनी भी मछलियां होती है उनको हम लोग मेजर 3 ग्रुप में बांटते हैं। एक है क्वाड्रियोसिस्थिस, दूसरा है ऑस्टियोसिस्थिस एंड थर्ड में है प्लेकोडर्मी। ठीक है, तीनों को देखते हैं। सबसे पहले प्लेकोडर्मी के बारे में हम लोग को डिटेल में नहीं जानना है, तो थोड़ा सा कम ही पढ़ेंगे इसके बारे में। प्लेकोडर्मी जितने भी फिशेस हो गई, ये तीनों जो है आपको तो क्लियर होना चाहिए, तीनों फिश का ही टाइप है, क्योंकि फिश बहुत ही डाइवर्सिटी है, फिश बहुत तरह के होते हैं। तो तीनों तरह के फिश को हम लोग देखते हैं। प्लेकोडर्मी जो है, इनके अंतर्गत जितनी भी तरह की फिशेस आएगी, प्लेकोडर्मी फिशेस, उसमें क्या आप देखा जाएगा, इनके अंदर एक प्रोटेक्टिव स्केल पाया जाता है, कवर। मैंने स्केल के बारे में बताया ना, बहुत सारे स्केल्स होते हैं मछलियां में, यहां पर मैंने डिस्कस करा ये वाला। तो इस तरह के एनिमल में प्रोटेक्टिव कवरिंग पाया जाता है। हैव अ प्रोटेक्टिव आर्मर ऑफ बोनी स्केल, आर्मर ऑफ बोनी स्केल इनके अंतर्गत देखा जाता है प्लेकोडर्मी में। प्लेकोडर्मी का एग्जांपल है क्लीमेटियस। ठीक है, क्लीमेटियस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लेकोडर्मी। बस प्लेकोडर्मी खत्म हुआ। अभी हम लोग इनको डिटेल से देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वानोड्रिसिस्टिस एंड ऑस्टियोडिसिस्टिस का डिफरेंशिएशन आ जाता है। देखते हैं, सबसे पहले इसको देखें और फिर इसको भी देखेंगे, क्योंकि देख रहे हैं बीच में लाइन है, दोनों एक साथ लेके चलेंगे। तो पहला जो है क्वाड्रियोसिस्टिस, इसके ऑल ओवर वर्ल्ड टोटल 600 ही सिर्फ 600 स्पेसीज पाई जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रियोडिसिस्टिस में 30,000 स्पीसीज है। सोच लो कितना ज्यादा है उससे, इसके मुकाबले तो बहुत ज्यादा है। इसके पास बस मात्र 600, इसके पास 30,000। तो ऑस्टियोसिस्टिस के पास ऑल ओवर वर्ल्ड
30,000 स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, और इनका जो मीनिंग है, इनका मीनिंग देखिए, कॉन्ड्रियोसिस्टिस का मीनिंग होता है वैसे फिशेस, वैसी मछलियां जिनके अंदर कार्टिलेजिनियस रीजन पाया जाता है। और ओस्टियोडिसिस्टिस में वैसी बोनी फिशेस, जितनी भी बोनी फिशेस मछलियां होती है, जिन मछली में बोन पाया जाएगा, उसको हम लोग इस क्लास में रखते हैं। ठीक है, ओस्टियोडिसिस्टिस में, ये इनका जनरल मीनिंग है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, और ये भी ध्यान में रखिएगा, ओस्टियोसिस्टिस उनको दो क्लास में फिर डिवाइड करा जाता है, रे फिन एंड दूसरा है लोब फिन ग्रुप। दो ग्रुप में इनको डिवाइड करा जाता है फर्दर, तो उस पे आएंगे। पहले अब लोग ये समझ लीजिए दोनों को, उसके बाद में ग्रुप पे आएंगे। तो ग्रुप पे बाद में आना है, पहले इनके चाचा को समझते हैं। ओस्टियोसिस्टिस जो है, मैंने बताया 30,000 स्पीसीज ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी पाई जाएगी। तो सोच सकते हैं मोस्ट ऑफ द फिश, जितनी भी फिशेज होती है, और मतलब दुनिया में जितनी भी फिशेज है, उनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द फिश जो है ना, इसी से बिलोंग करते हैं। इसमें से कुछ कुछ बिलोंग करेंगे, 600 तो इधर ही है, पूरा फिश इस ग्रुप में आ गया। तो मोस्ट ऑफ द फिश बिलोंग टू दिस ओस्टियोसिस्टिस ग्रुप। ओस्टियोसिस्टिस में भी रे फिन ग्रुप में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहां पे मिलेगा, बिलोंग करेगा, ज्यादातर मछलियां जो होती है ना, इस ग्रुप में पाई जाती है, रे फिन ग्रुप्ड। ठीक है, यहां पर फाइंड नहीं है, रे फिन ग्रुप है। तो सब ज्यादातर मछलियां इस ग्रुप में आ जाती है, इस ग्रुप में, या बोलो तो इस ग्रुप में। ठीक है, अब देखते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर कर करके। कंपेयर नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, इसके बारे में, कॉन्ड्रियोसिस्टिस के बारे में। तो जितनी भी कॉन्ड्रियोसिस्टिस के अंतर्गत मछलियां आएंगी, उनमें जो है फियरसॉम प्रीडेटर्स और हार्मलेस मोलस्क को ये ईटर होते हैं। ये एक तरह के प्रीडेटर होते हैं, मतलब अपना खाना किसी दूसरे को खा करके। प्रीडेटर क्या काम करता है, दूसरे से अपना पेट भरता है, तो कुछ कुछ खा लेता है इधर अगल बगल में जो प्रेजेंट होता है। क्या खाता है, तो ये मोलस्का, आपने पार्ट 1 में मोलस्का पढ़ा होगा, ये तो मोलस्कन्स को ये खाते हैं। मोलस्का फाइलम पढ़ा होगा ना आपने, ये तो मोलस्कन जितने भी होते हैं, इनवर्टिब्रेट एनिमल, नॉन कॉर्डेट एनिमल, उसको खा जाते हैं ये जो कॉन्ड्रियोसिस्टिस फिश होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, जितने भी कॉन्ड्रियोसिस्टिस के फिशेस होते हैं, इनमें क्या देखा जाता है, इट possesses true bone and also possesses skeleton made up of cartilage। तो इनका जो स्केलेटन सिस्टम है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और ये जो है ट्रू बोन पोजेस करते हैं। मतलब इनके बॉडी में आप जब देखेंगे, चीड़े हुए फाड़ेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा ट्रू बोन इनके बॉडी में पाया जाएगा। ठीक है, और इनके बॉडी में कार्टिलेज का ये बॉडी का बना हुआ होता है, ये भी आप देखेंगे। तो ये दोनों ये पोजेस करता है, मतलब दिखता है इनके बॉडी में। ठीक है, इनके अंदर जो टीथ होता है वो कैल्सिफाइड होता है, टीथ आर कैल्सिफाइड। मछलियां में जो इस टाइप की मछलियां होती है, ठीक है, उनका जो टीथ होता है कैल्सिफाइड होता है। एग्जाम्पल में शार्क, जितनी भी शार्क आएंगे इनके अंतर्गत ही रखेंगे, कॉन्ड्रियोसिस्टिस के अंतर्गत। स्केट्स, रेज, ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके ग्रुप से। ठीक है, तो ये कॉन्ड्रियोसिस्टिस का खत्म होता है। यहां पर आते हैं ओस्टियोसिस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। तो ओस्टियोसिस्टिस को दो ग्रुप में बांटा जाता है, एक ये और एक ये। इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर नीचे में है। ठीक है, तो ये जितनी भी बोनी फिशेस पाई जाएगी ऑल ओवर वर्ल्ड, वो इस ग्रुप में ओस्टियोसिस्टिस के फिशेस में पाई जाती है। दूसरा है, जितनी भी फिश पाई जाएगी ओस्टियोसिस्टिस में, ओस्टिसिस्टिस में, वो जो होगी ना स्पिंडल शेप्ड होगी। मछलियां तो स्पिंडल शेप्ड नहीं होती है, और स्पिंडल शेप्ड होती है जो लोकोमोशन वगैरह करने में मदद करता है, तो स्पिंडल शेप होती है। ओवल्स इन सेक्शन होता है, इनका बॉडी देखेंगे तो ओवल टाइप का होगा, जब आप इसको ऐसे सीधा करेंगे तो ओवल टाइप का इसका बॉडी देखने को मिलेगा। और फ्लैटेंड होता है, इनका बॉडी चपटा भी आपको लगेगा। मछली जब आप उठाएंगे ना, इस कैटेगरी की मछली बोनी फिशेस, अब बोनी फिशेस को आप अपने हाथ में लेंगे तो आपको लगेगा फ्लैट भी है, ओवल शेप में भी है, और स्पिंडल शेप में भी है। स्पिंडल शेप इसलिए क्योंकि ये मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है स्पिंडल शेप। ठीक है, अगला फीचर, ये इनके पास भी प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, स्कैल्प। इनका स्कैल्प से इनका बॉडी कवर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
ये जो मछलियां होती है ओस्टियोसिस्थिस, वो रिस्पायरेशन लंग के थ्रू करती है। इनके अंदर लंग पाया जाएगा और ब्रीदिंग वगैरह करने में, रिस्पायरेशन वगैरह करने में हेल्प करती है। ये जो एनिमल होंगे ना, इनमें खास फीचर ये है, ओस्टियोसिस्थिस एनिमल में बहुत ही इनका जो आंख का आईसाइट होता है बहुत ही दूर तक ये देख सकते हैं, शार्प आईसाइट प्रेजेंट होगा ऐसे फिश में। अगला, दे हैव स्पेशल गैस चेम्बर, इनके पास एक स्पेशल गैस चेम्बर प्रेजेंट होता है इनके बॉडी में, जिसको हम लोग एयर ब्लेडर कहते हैं। गैस चेम्बर मतलब एयर ब्लेडर, ठीक है। तो ये एयर ब्लेडर करता क्या है, इनके बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो ये जो है ना, हाउस अंडर स्केलेटन, स्केलेटन के अंदर ये देखने को मिलेगा। और ये इट अलाउ टू बी एंड, ठीक है, इट अलाउ टू बी व्यू एंड। क्या होता है इसका मतलब, इसको हम लोग फ्लोट भी कर सकते हैं, फ्लोट मतलब तैरना। तो बॉडी में उतना ही पानी भरो जितना में आप तैर सको पानी में, ठीक है। इस तरह से बॉडी मास के इक्वल ही आपके पास वाटर होना चाहिए। ये यानी कि वाटर ज्यादा ले लिए बॉडी में। मछली का जो बॉडी होता है ना, उसमें ऑलमोस्ट वाटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो तो वाटर में रहवे करते हैं, इसी के कारण। तो बॉडी मास के इक्वल वाटर होना चाहिए, वही वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं VON, ठीक है। आगे समझते हैं, जितनी भी मछलियां होती है इस कैटेगरी में ओस्टियोसिस्थिस में, उनके अंदर गिल तो पाया जाएगा, नो डाउट। पानी में जितनी भी मछलियां सब में गिल होती है। इनका जो गिल होता है ना, प्रोटेक्टेड होता है। इनको प्रोटेक्ट करने वाला कौन होता है, प्रोटेक्टेड बाय ओपरकुलम, ठीक है। ओपरकुलम से इनका गिल जो होता है प्रोटेक्टेड होता है। ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे। और मैंने बताया था, जैसा कि मैंने बताया था, ओस्टियोसिस्थिस को दो मेजर ग्रुप में फिर डिवाइड करा जाता है, रे फाइन ग्रुप और लो फाइन ग्रुप। लो मतलब जिनकी जो मछलियां जिनमें लो पाई जाएगी, और वो मछलियां जिनमें रे पाई जाएगी, इनके बेसिस पे इनको अलग अलग बांटा गया है। तो लो फाइन ग्रुप में क्या पाया जाएगा और रे फाइन ग्रुप में क्या पाया जाएगा। फिन, FIN, जो रे फिन फिशेस होते हैं उनमें देखेंगे पतली, थीन मतलब पतली, फ्लेक्सिबल भी होती है, पतली भी होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है, और स्केलेटन रेज पाया जाता है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया रे फिंड फिशेस। इसलिए इसका नाम पड़ गया रे फिंड फिशेस, स्केलेटन रेज पाई जाएगी। लेकिन जो लो फिंड फिशेस होंगे, इनके अंदर मसल्स पाए जाएंगे, लोब्स पाए जाएंगे, लो मस्कुलर फिन्स पाया जाता है। इनका जो फिन होता है ना, एकदम मस्कुलर होता है, मसल्स का बना हुआ होता है। और ये जो सपोर्टेड बाय बोन्स, इनके जो बॉडी होता है, इनके अंदर बोन भी प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी को सपोर्ट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं लोव फिश के एग्जाम्पल, लंग फिश, लिजार्ड फिश, सैल्मोन एंड सिल्वर स्लाइड्स, ठीक है। लेकिन रे फिश का एग्जाम्पल क्या हो गया, लैवियो। ये आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर भी लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इसको नहीं पढ़ेंगे, खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों को पढ़ने के लिए ये भी है, तो यहाँ पर इसको नहीं पढ़ेंगे। इसके ऊपर एम्फियोक्सिस के ऊपर, हर्डिमेनिया के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, क्योंकि उनको डिटेल में पढ़ना है। वो सारे एनिमल आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, तो डेडिकेटेड वीडियो उस पर बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिशेस का सारा खेल खत्म होता है। सारी चीजें हमने पढ़ ली, कॉन्ड्रोसिस्थिस, ओस्टियोसिस्थिस, प्लेकोडर्मी और ओस्टियोसिस्थिस के दोनों, रे फिंड ग्रुप, लो फिंड ग्रुप, जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लिया हमने, ठीक है। अब आते हैं ये सेकेंड सुपर क्लास पे, ठीक है। गैंथोस्टोमाटा का हमने फिशेस वाला, ठीक है, पढ़ लिया। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा हेडिंग डालिएगा। तो टेट्रापोडा, जैसे कि आप लोगों को भी पता है, टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब पैर, लेग्स, ठीक है। तो टेट्रापोडा में हम लोग एम्फीबिया के बारे में पढ़ते हैं, रेप्टिलिया के बारे में पढ़ते हैं, एंड एविस के बारे में पढ़ते हैं, एंड लास्ट में मैमेलियन के बारे में पढ़ते हैं। मैमेलियन मतलब इंसान वगैरह, जो जिनके पास स्तन होती है। तो एक एक करके पढ़ लें हम लोग, ठीक है। एम्फीबियन, एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर दूं, यहां पर मैं जो बताऊंगा टेट्रापोडा का, एम्फीबियन के बारे में, आप देख सकते हैं कुछ ही पॉइंट्स है जो कि मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, कुछ मेन पॉइंट्स। अगली वीडियो में एक लेक्चर एम्फीबियन के ऊपर, एक लेक्चर रेप्टिलिया के ऊपर, एक लेक्चर एविस के ऊपर, एंड एक लेक्चर मैमेलियन के। तो टोटल 4 लेक्चर आएंगे, क्योंकि हम लोगों को सिलेबस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो डिटेल में हम लोगों को वीडियो लाना पड़ेगा, तो सभी पे एक एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो आज बस हम लोग कुछ बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं एम्फीबियंस,
रेप्टिलिया, एविस सभी का। तो एम्फीबियन का सबसे पहला में एम्फीबियन है, तो एम्फीबियन को देखते हैं। तो जितने भी एम्फीबियन होंगे ना वो दोनों जगह पाए जाएंगे। दोनों जगह कहने का मतलब पानी में भी और जमीन पे भी। तो इनका हैबिट एंड हैबिटेट कहाँ पे होता है? बोथ। एम्फीबियन के पास स्कल प्रेजेंट होते हैं और क्रेनियम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्कल क्रेनियम दोनों एक ही है, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो एम्फीबिया के पास स्कल एंड क्रेनियम प्रेजेंट होता है, और किस टाइप का प्रेजेंट होता है? डाइकोंडाइलिक। ठीक है, डाइकोंडाइलिक इनका क्रेनियम होता है। उसके बाद ये जितने भी एम्फीबियन एनिमल होंगे वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहने का मतलब जो टेम्परेचर के साथ अपना बॉडी को टेम्परेचर को चेंज कर लेता है। इन्वायरमेंट जैसा होगा उनका बॉडी का टेम्परेचर वैसा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एम्फीबियंस में गिल्स भी पाए जाएंगे। कुछ एनिमल एम्फीबियन में आते हैं जिसमें गिल्स देखने को मिलता है, कुछ एम्फीबियन आते हैं जिनमें लंग्स देखने को मिलता है। तो दो तरह के एनिमल्स इनके अंतर्गत आ जाएंगे। कुछ एनिमल में गिल्स होगा, कुछ एनिमल में लंग्स होगा। ठीक है, और कुछ एनिमल ऐसे पाए जाएंगे जो अल्टरनेट कर लेते हैं। बचपन में होता है गिल्स, जैसे ही एडल्ट आते हैं उनके अंदर डेवलप हो जाता है लंग्स, गिल्स खत्म हो जाता है। तो कुछ एनिमल्स है जैसे कि फ्रॉग वगैरह एग्जाम्पल के लिए। तो ये से इस तरह के एनिमल इनके अंदर मिल जाता है, गिल से लंग्स भी अल्टरनेट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, जितने भी एम्फीबियंस होंगे वो हाइबरनेशन का प्रोसेस दिखाते हैं। हाइबरनेशन कहने का मतलब है इनके अंदर ये यूनिक फीचर्स होता है। हाइबरनेशन जो होता है ना, ये बिना खाए 3-4 महीने तक रह लेते हैं। ये प्रोसेस में ये छुप जाते हैं। क्यों छुपते हैं? अपने प्रीडेटर्स के खतरे से। स्नेक वगैरह फ्रॉग को खा जाता है, तो ये इसलिए छुपना पड़ता है। हाइबरनेशन प्रोसेस इसके अंदर है, इसलिए ये सब कर पा रहा है। ठीक है, 4-3 महीने तक नहीं खा पा रहा है। क्यों? हाइबरनेशन प्रोसेस के कारण ये छुप जा रहा है, कहीं पे बिल वुल में, कहीं पे भी जहां पे ये छुप सकता है तो ये छुप जा रहा है हाइबरनेशन प्रोसेस के। तो एम्फीबियन में जितने भी एनिमल्स होंगे वो फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं? रिप्रोडक्शन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से एम्फीबियन का खत्म हुआ। रेप्टिलिया का देखते हैं सेकेंड में। रेप्टिलिया में भी जो एनिमल होंगे ना कोल्ड ब्लडेड होंगे। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना बॉडी का टेम्परेचर ये चेंज कर सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और इनके पास क्रीपिंग एनिमल्स इनको कहते हैं। क्रीपिंग मतलब ऐसे ऐसे लहरा के चलने वाला। सांप हो गया, सांप कैसे चलता है? ऐसे ऐसे मतलब। ठीक है, रेप्टिलिया के जितने भी एनिमल होंगे, छिपकली हो गया, ऐसे ऐसे करके चलेगा। क्रीपिंग का हिंदी होता है रेंग कर चलने वाले एनिमल्स, जानवर। उसके बाद और इनके अंदर हॉर्नी स्केल पाया जाता है, जो एक्सोस्केलेटल बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, इनके अंदर क्रेनियम पाया जाता है, लेकिन इनके अंदर जो क्रेनियम पाया जाएगा मोनोकोंडाइलिक पाया जाता है। क्रोनियम इनका जो है मोनोकोंडाइलिक टाइप का है। लेकिन आपने यहाँ पर क्या देखा? आपने यहाँ पर देखा एम्फीबिया में जो क्रेनियम था वो डाइकोंडाइलिक था। ठीक है, तो ये डिफ्रेंसिएशन छोटे छोटे चीजें कभी कभी आपको भूल जाते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है, याद रखना। इनके अंदर लार्वल स्टेजेस एब्सेंट होता है, इनके अंदर कोई लार्वल स्टेजेस नहीं पाया जाएगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट इनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड में आते हैं एविस, पक्षी वगैरह के बारे में। जितनी भी पक्षी आएगी ना इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। एविस के अंतर्गत जितनी भी पक्षियां होती है वो वार्म ब्लडेड होती है। वार्म ब्लडेड कहने का मतलब ये टेम्परेचर जो होता है इनका बॉडी का हमेशा का सेम रहता है। बाहर ठंड है, गर्मी है, कोई फर्क नहीं, इनका बॉडी का टेम्परेचर रिमेन सेम रहेगा। कहने का मतलब इनका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट से अफेक्ट नहीं होता है। इन्वायरमेंट में कुछ भी हो लेकिन इनका बॉडी रिमेन सेम रहेगा। जैसे कि हम लोग भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स में भी आते हैं, जैसे कि मैमेलियन जो है वो भी कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर रिमेन सेम इन एवरी सिचुएशन। और ये इनका जो हैबिट एंड हैबिटेट होता है, पक्षी जान भी करते हैं, एयर में रहते हैं, तो इनका एरियल हैबिटेट होता है। ठीक है, और ये इनके पास फीदर्स होता है। पक्षी के पास फीदर मतलब विंग्स होते हैं, पंख होते हैं ना। और इनका जो जॉ, इनके पास जॉ होती है। पक्षी के पास जॉ तो होती है लेकिन टीथ नहीं होता है। आपने कभी देखा किसी पक्षी का टीथ, दांत नहीं देखा है ना? चोंच देखा होगा जरूर। तो पक्षी के पास जॉ जबड़े होते हैं लेकिन टीथलेस होते हैं, और टीथलेस होते हैं लेकिन इनके पास बीक प्रेजेंट होता है। बीक मतलब चोंच, इनके पास चोंच प्रेजेंट होता है। टीथ उसको नहीं बोलना, वो चोंच अलग चीज होता है और टीथ अलग होता है। और जितने भी पक्षी होते हैं वहां पे इनके लंग्स प्रेजेंट होते हैं, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट में मैमेलिया। मैमेलिया जो है हायर कोडेट्स, सबसे ज्यादा हायर कोडेट्स यही है, सबसे बड़े कोडेट्स। हायर कोडेट्स में इनको रखा जाता है, और इनके पास मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं।
तो मेमोरी ग्लैंड इज द यूनिक फीचर ऑफ मेमेलियंस। और देखो मेमोरी ग्लैंड और मेमेलियन का नाम सेम लग रहा होगा, MAMM, और मेमोरी में भी MAMM, नाम मिलता जुलता है ना, इसलिए इसका नाम मेमेलियन है। स्तनधारी जानवर, स्तनधारी जानवर, अभी इंसान स्तनधारी जानवर होता है, अभी लड़की लोग, लेडीज लोग स्तनधारी होती है, लड़का लोग भी स्तनधारी होता है, लड़के लोग के पास भी स्तन होता है, लेकिन उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड अब्सेंट होता है, इसीलिए दूध वगैरह का लड़कों में निर्माण नहीं हो पाता, लेकिन लड़की वगैरह में मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। स्पेशल ग्लैंड होता है जो कि दूध वगैरह निर्माण करने में हेल्प करता है। और ये वार्म ब्लडेड एनिमल होता है, मतलब टेम्परेचर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलवेज रिमेन सेम रहेगा। और जितने भी मैमेलियंस होते हैं उनका बॉडी जो होता है, बॉडी पे बाल पाए जाएंगे। अब अपना देख लो, आपके बॉडी में भी बाल कहीं ना कहीं होगा ही, तो बॉडी पे बाल पाए जाते हैं। और मैमेलियन में सेक्सुअल डायमोर्फिज्म देखा जाता है। सेक्सुअल डायमोर्फिज्म मतलब सेक्स अलग अलग सेपरेट होंगे, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी, और दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन वगैरह करेंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल डायमोर्फिज्म देखा जाता है मैमेलियन में। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं एम्फीबिया के बारे में, ये इतनी सारी चीजें, एम्फीबिया क्या होता है और सारी चीजें, ये अगले लेक्चर में ये सब कवर करने वाला हूँ, क्योंकि ये काफी डिटेल में है। और एम्फीबिया के भी आगे चल के फिर ऑर्डर है, सब क्लास है, फिर उसके ऑर्डर के बारे में पढ़ना, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अब वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए ना, आगे बढ़ते रहिए।